हमारी मैडम ये रानी देवी, उनके पेट में दर्द रहता था, तो यहाँ डॉक्टर साहब को आगे दिखाया, दिलीप कुमार मिश्रा को। उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह सीटी स्कैन किया, बोला इनकी किडनी में पथरी है। तो हमने पूछा सर क्या करें, तो दोबारा फिर सीटी स्कैन कराया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया कि ये तो किडनी काम नहीं कर रही है। मैंने पूछा सर क्या करें, बोले ये तो निकालनी पड़ेगी, ख़राब हो गई है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। फिर डॉक्टर साहब ने लेजर से दूरबीन विधि से जो है वो किडनी को निकाला है, ऑपरेशन नहीं किया और अभी ठीक है। डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी मैडम बिल्कुल अभी ठीक है और नेक्स्ट अभी 1 महीने के बाद फिर दोबारा चेकअप के लिए बुलाया है, आएगा तो देखें। डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरी ऑपरेशन बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनके लिए बारंबार मेरी तरफ से धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिलीप मिश्रा है। मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आगरा में यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन की तरह से कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा, एक हमारी पेशेंट हैं श्रीमती रानी देवी, जिनका कि अभी हमने इलाज किया है। ये हमारे पास आई थी पेट में दर्द को लेकर, तो इनकी जांच कराएगी, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएगा, तो उसमें पाया गया कि इनकी किडनी के पाइप में, जो कि अपर यूरेटर बोलते हैं, पीयूजे एरिया में एक पथरी फंसी हुई थी, वो कि काफ़ी दिनों से फंसी हुई थी। और इन्होंने पहले दिखाया और काफ़ी लोकल डॉक्टर्स से या देसी दवाओं से इलाज वगैरह किया, लेकिन वो उसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली। और काफ़ी दिन पथरी रखने के बाद ये हमारे पास आए दिखाने के लिए। तो जब हमने उसका सीटी स्कैन, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन वगैरह कराया, तो उसमें ये निकल कर आया कि वो किडनी जो है, पथरी काफ़ी दिन से पड़े रहने की वजह से किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और किडनी में पूरा पस भर गया था। अब इनको हमने समझाया काफ़ी कि ये किडनी पथरी निकालने का कोई औचित्य नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो पथरी निकालेंगे तो वो पस पूरे बॉडी में फैल सकता है और मुश्किल करेगा। तो इनको ये सलाह दी गई कि ये जो किडनी जो कि अब बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है, इसको निकालना ही बेहतर होगा, जो कि बात इनकी समझ में आ गई। तो उसके बाद इनका हमने ऑपरेशन किया, लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी की विधि से किडनी पूरी का ऑपरेशन किया गया। पहले ओपन सर्जरी करी जाती थी किडनी की, आजकल भी करते हैं लोग, लेकिन जिसमें कि करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा इंसिजन लगाकर बॉडी से किडनी को निकाला जाता था। लेकिन आजकल नई विधि लैप्रोस्कोपिक विधि से हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि 2-3 पोर्ट बनाकर और किडनी को निकाला जाता है उसमें से, बॉडी में से। और पेशेंट को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि इंसिजन जो है बहुत छोटा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है, जिससे कि किडनी बाहर आ जाती है और पेशेंट बहुत जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। 2 से 3 दिन में एकदम ठीक होकर घर जा सकते हैं। जबकि पिछले जब ओपन सर्जरी से किडनी निकालते हैं, उसमें कम से कम 7-8 दिन का समय लग जाता है पेशेंट को ठीक अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में, और कम से कम 1.5 से 2 महीना लग जाता है ठीक होने में। अभी ये हमारे पेशेंट 15 दिन बाद दिखाने एकदम बढ़िया हैं, ठीक से चलते फिरते हुए हैं, सब एकदम नॉर्मल हो गया है इनकी लाइफस्टाइल। इस केस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की किडनी में पथरी है या पाइप में पथरी फंसी हुई है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट यूरोलॉजिस्ट से कराएं और किसी लोकल डॉक्टर से या नीम हकीम से इलाज के चक्कर में ना पड़ें, जिससे कि जो जैसा इनके साथ हुआ कि किडनी निष्क्रिय हो गई, किडनी ने काम करना बंद हो, तो किडनी को बचाया जा सकता है। अगर पथरी का इलाज सही समय पर हो जाए, पथरी निकाल दी जाए, तो किडनी को बचाया जा सकता है। इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो नीम हकीम के चक्कर में ना पड़कर यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें और जल्दी से जल्दी उसका उपयुक्त इलाज कराएं, जो कि हम लोग कर सकते हैं आजकल लेज़र विधि से, मिनी PCNL विधि से, हर तरह से इसका बहुत ही छोटे इंसिजन से इलाज होता है, 1 दिन में छुट्टी भी हो जाती है। धन्यवाद।